फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका। आज का टॉपिक है नारियल के छिलके, जिनका कि हम प्लांट में यूज करके इनकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लांट लवर हमेशा अपने गार्डन के पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी, खाद, गमला और केयर टिप्स जानने के लिए उत्सुक रहता है। पौधा हेल्दी जब होगा जब उसकी जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी। जड़ों की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें उसके मिट्टी का कॉम्बिनेशन अच्छा बनाना चाहिए, जिससे कि पानी का ठहराव ना हो, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो और जड़ों में हवा जाने की गुंजाइश हो। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे घरों में तीज त्योहारों पर नारियल ज़रूर आता है और इसके ऊपर का जो छिलका है इसे हम इस तरह से कलेक्ट करके रख सकते हैं। और इसका दूसरा सोर्स है कि देवी देवताओं के स्थान पर नारियल चढ़ाए जाते हैं, जिनको कि आप कलेक्ट करके घर पर ला सकते हैं और एक तरह से आपने उस स्थान की सफाई का काम भी कर दिया। अंदर की सख्त शेल है उसको हमें अलग कर देना है और बचे हुए जो रेशे हैं इन रेशों को हम यूज करेंगे। बरसात के मौसम में मैंने गुड़हल के पौधे की कटिंग की थी और इस कंटेनर में मैंने इनको ग्रो होने के लिए लगा दिया था। अब मेरे पास गुड़हल के कई प्लांट तैयार हो गए हैं, जिन्हें मैं अलग प्लांटर में शिफ्ट करने वाली हूँ। गमले में नारियल के छिलके यूज करूँगी, जिससे कि मेरे गुड़हल के जो प्लांट है वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ करें। नारियल के इन रेशों में पौधे की जड़ें बहुत अच्छी ग्रोथ करती है और जिससे पौधा हेल्दी रहता है। एक तरह से ये कोकोपीट की तरह काम करता है। अब मैं गुड़हल का एक प्लांट बाहर निकाल लूँगी और ये इसकी जड़ों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हुई है। बचे हुए गुड़हल प्लांट्स को मैं इसी तरह से दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दूंगी। यह गमला मैंने पुराने कपड़ों व सीमेंट से बनाया था। पुराने कपड़ों से गमले कैसे बनाए जाते हैं इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने एक जो कठोर सेल है उसको इस पर रख दी है और बाकी की टूटी हुई सेल्स को नीचे भर दिया है। अब इसके ऊपर हम ये नारियल के रेशे इस तरह से डाल देंगे और लगभग आधा गमला हम इनसे भर देंगे, जिससे कि हमारा जो गमला है वो भी लाइट वेट हो जाएगा और हमें मिट्टी की कम ज़रूरत पड़ेगी। यह मिट्टी जो ली है मैंने, पहले इसमें स्नेक प्लांट लगा हुआ था और इसमें भी मैंने नीचे इस तरह से नारियल के छिलके रखे थे। अब मैंने इस प्लांट को हटा दिया है और दूसरे में शिफ्ट किया है। जो बचे हुए भाग हैं वो मैंने आपको बताए हैं और ये मिट्टी अच्छी तरह से सूखी हुई है। ये देखिए, ये पुरानी सख्त सेल जो कि धीरे धीरे डिकम्पोज हो गई है और नारियल के रेशे तो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुके हैं। लगभग 30% मैंने गोबर की खाद मिक्स की है और इसके अलावा अब मुझे इसमें अलग से कुछ भी नहीं मिक्स करना है, क्योंकि इसमें नारियल के छिलकों के रेशे पहले से ही मौजूद हैं। यह मिट्टी मैंने खाद डालकर तैयार कर ली है। अब इसमें थोड़ा सा
फंगीसाइड डालूँगी ताकि इसमें किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े या फंगस पौधे में नहीं लगे। पौधा लगाने के लिए मिट्टी तैयार है और ये लाइट वेट है क्योंकि इसमें नारियल के छिलके हैं जो कि इसकी मात्रा को बढ़ाए हुए तो लग रहे हैं, लेकिन इस मिट्टी में वज़न नहीं है। और हम इस तरह से लगभग 1/3 भाग मिट्टी का इसमें डाल देंगे और अब गुड़हल का प्लांट इसमें लगा देंगे। आप चाहे तो इस पौधे के दोनों तरफ रेशे वाली नारियल की ये शेल रख सकते हैं, जिससे कि इन जड़ों को ग्रोथ होने में आसानी रहेगी। पौधे की जड़ों के ऊपर एक लेयर मिट्टी से कवर करने के बाद अब आप वापस से नारियल के छिलकों की एक लेयर लगा देवें और अब अच्छी तरह से जो बची हुई मिट्टी है उसे आप इसके चारों तरफ फैला दें। गमला खाली रहता है तो आप बची हुई मिट्टी को इसमें अच्छी तरह से हल्के हाथों से दबाकर मिट्टी भर दीजिए। और ये गुड़हल का प्लांट हमने नए गमले में लगा दिया। अब यहाँ पर ख़ास बात यह है कि गमला भी लाइट वेट है क्योंकि कपड़े से बना हुआ है और इसके अंदर का जो भराव है वो भी लाइट वेट है। इस वजह से हमें इन गमलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरा फ़ायदा हमें यह होने वाला है कि हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी, पौधा भी स्वस्थ होगा। यह भी आप इस पौधे में देख लीजिए। 1 साल पहले इसी तरह से मैंने गुड़हल की कटिंग को इस प्लास्टिक कंटेनर में लगाया था। सेम विधि से मैंने इसे इसमें ट्रांसफ़र किया था। ये देखिए इसमें नारियल के छिलके जो कि अब डिकम्पोज हो चुके हैं और मिट्टी इतनी भुरभुरी है। इसका कारण है मैं इन प्लांटर में नीचे नारियल के रेशे यूज़ करती हूँ, जिससे कि गमले लाइट वेट हो जाते हैं। मिट्टी में इनके रेशे डिकम्पोज होके मिक्स हो जाते हैं और यह क्रम मेरे चलता ही रहता है। आप भी इस तरह से नारियल के छिलके कलेक्ट करके अपने प्लांटर में यूज़ कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।